अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.7 एफएससी पार्ट 2 की। हम कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और इनको हम सॉल्व करके देखेंगे कि उनका सोल्यूशन हमारे पास क्या आता है। तो लेट्स से कि हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास आज का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कुछ यूँ है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x और होल का स्क्वायर है, देन हमें शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्चुअली ये हमारे पास जो y गिवन है, ये एक f ऑफ x फंक्शन है। f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू cos इनवर्स x और होल का स्क्वायर है। तो ये जो गिवन वैल्यू है y, इसके लिए हमें ये शो दैट करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू, जहाँ पे जो y2 है वो एक्चुअली डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू, सेकंड डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स ओवर, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। और ये चीज़ हमें बताती है कि हम y का जो डेरिवेटिव है वो 2 टाइम्स लें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम इसमें से टर्म बाय टाइम फाइंड आउट करते जाएंगे। देन हम वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। y है हमारे पास, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x होल का स्क्वायर। तो हम दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑन द लेफ्ट साइड यू विल सी dy ओवर dx इज इक्वल टू द d ओवर dx, और जो हमारे पास फंक्शन गिवन था उसका डेरिवेटिव। तो बेसिकली इसके ऊपर हम सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या कहता है कि 2 cos इनवर्स, इसमें से जो 2 है, ये जो 2 पावर है हमारे पास वो पहले आ जाएगी, और उसके बाद है cos इनवर्स x। अब यहाँ पे देखें, एक्चुअली जो आपके पास कुछ फंक्शन है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, गिवन है f ऑफ x, ये x का फंक्शन है f ऑफ x और उसकी पावर है 2। तो जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह अप्लाई होगा कि पहले पावर रूल यूज़ किया जाएगा। 2 पावर जो है वो पहले आ जाएगी और f ऑफ x उसके साथ मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो यहाँ पे f ऑफ x फंक्शन है, f ऑफ x जो फंक्शन है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस f ऑफ x होल का स्क्वायर, तो वो आपके पास किस फॉर्म में आएगा, वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो 2 हमारे पास पावर थी वो पहले चली गई, और cos इनवर्स एज एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन के तौर पे यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, तो वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा ये cos। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड पार्ट था एफ डैश ऑफ एक्स, मीन ये जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि cos इनवर्स एक्स है हमारी गिवन प्रॉब्लम में, तो हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम cos इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, देखें ज़रा। तो ये है 2 cos इनवर्स x d ओवर dx, यानी कि cos इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास किस फॉर्म में लिखा जाता है, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बेसिकली जो भी वेरिएबल गिवन होगा आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि उसका स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे y भी आ सकता है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन भी यूज़ किया जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास, देन फिर आप इसको सिंप्लीफाई अगर होता है तो कर लें, अदरवाइज ये आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है y1। ओके, तो अब हमने हमारे पास क्योंकि जो गिवन इक्वेशन थी जिसको हमने प्रूव करना था, ज़रा उसमें देखें आपको यहाँ पे y1 की वैल्यू चाहिए और आपको यहाँ पे y2 की वैल्यू चाहिए, यानी कि y1 फाइंड आउट करने के बाद आप दोबारा से उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव लेंगे,
तो वो आपके पास y2 यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स हम देखते हैं कि किस तरह हम y2 फाइंड आउट करते हैं, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव y का। तो दोनों ये जो है हमारे पास y1 गिवन है, आप देख सकते हैं कि y1 हमारे पास गिवन है -2 cos इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो दोनों साइडों पे हम d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे, तो ये y1 जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, डी स्क्वायर एक्स वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ऑन द राइट साइड आप d ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फंक्शन देखें तो आपको याद होगा कि ये u ओवर v की फॉर्म में आपके पास फंक्शन आ रहा है जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप u ओवर v की फॉर्म में डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था कि जो नीचे था हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है v, आप नीचे उसका स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ पे फिर क्या किया जाता है कि जो आपके पास v टर्म है वो वैसे की वैसे ही रहती है और u का आप डेरिवेटिव ले लेते हैं। देन माइनस फिर u जो है आपके पास एक्सप्रेशन हो या टर्म हो वो वैसे का वैसे ही रहता है, और उसके साथ ही आप v का डेरिवेटिव ले लें। तो ये बेसिकली u ओवर v का फॉर्मूला है जिसको आप यूज़ करते हैं। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो v है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट है, तो यहाँ पे देखने लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके अंडर रूट की जगह पे हमने लिख लिया 1 ओवर 2। एक्चुअली ये जो बाहर स्क्वायर आया, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ स्क्वायर, ये यहाँ से फॉर्मूले का स्क्वायर है वी स्क्वायर। यहाँ पे ज़रा अगर गौर करें तो यहाँ से वी स्क्वायर फॉर्मूले का है, तो ये स्क्वायर फॉर्मूले से आता है आपके पास। तो लेट अब हम जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है डेरिवेटिव का, हम ज़रा उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जो v था 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और उसके बाद आप u का डेरिवेटिव लेंगे। u का डेरिवेटिव आप किस तरह लेंगे, आपके पास u की टर्म क्या है, जो u है आपके पास वो है -2 cos इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर d ओवर डी एक्स यानी कि आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये जो आपके पास u फंक्शन है आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अगर आप इससे कंपेयर कर लें तो ये आपने ये टर्म लिखी है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे माइनस, ये जो रेड कलर से मार्क किया गया, लेकिन यहाँ पे उसने लिखा हुआ है प्लस। ये प्लस कहाँ से आता है, ये देखें आपके पास जो u का फंक्शन था उसके साथ नेगेटिव है माइनस, और वो माइनस इस माइनस यानी कि फार्मूला के माइनस से मल्टीप्लाई होके तो यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाता है। ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखें कि u जो है 2 cos इनवर्स x, उसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो 2 cos इनवर्स वैसे का वैसे ही रहेगा। और उसके बाद हमारे पास v है, तो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपने उसके ऊपर d ओवर डी एक्स अप्लाई कर देना, ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई आप किस तरह करेंगे कि 1 माइनस एक्स के ये जो टर्म है ये तो वैसे कि वैसे ही हमारे पास आ जाएगी। आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, -2 तो कांस्टेंट है एक्स के लिहाज से, ठीक है, तो वो आप बाहर लिख लेंगे एक्सप्रेशन से, और जो ये मिडिल ब्रेसेस हैं इनके अंदर जो लिखा गया एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली cos इनवर्स का डेरिवेटिव है। तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव हमने ऊपर भी देखा था, तो ये आता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और साथ नेगेटिव साइन उसके इंक्लूड होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब हमारे पास ये जो प्लस है वो यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, और इसके बाद 2 cos इनवर्स वाली जो टर्म है, ये जो हमारे पास 2 cos इनवर्स वाली टर्म है ये भी एज इट इज हमारे पास नीचे आ जाएगी। ठीक है, हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये जिसको सर्कल किया गया इसके ऊपर, तो देखें ज़रा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। सबसे पहले ये हमारे पास देखें कि फंक्शन बन गया है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, और 1 ओवर 2 जो है वो उसकी क्या है, पावर है। तो ये 1 ओवर 2 उसकी क्या है, पावर है। तो किस तरह आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये वही पावर रूल अप्लाई किया जाएगा, यानी कि अगर आपके पास f की पावर n है कोई फंक्शन है और आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी उसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो उसकी जो पावर है वो पहले आ जाती है,
और फंक्शन की पावर में से 1 माइनस कर दिया जाता है, यानी कि n-1। n यहाँ पे कोई भी पावर हो सकती है, और उसके साथ दोबारा से जो f होता है आपका, आप उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपने बेसिकली डेरिवेटिव उसका तो इस फॉर्मूले को ज़रा ध्यान में रखिएगा, और इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हुए हम इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लिखेंगे नीचे। देखिए 1/2 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, n की जगह पे आ रहा है 1/2, तो वो 1/2 यहाँ पे पहले आ जाएगा, ठीक है। और f यहाँ पे क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया, और उसकी पावर क्या थी 1/2। हमने जब 1/2 में से -1 किया तो वो बेसिकली बन जाता है 1/2 के। ये आप ज़रा लेफ्ट साइड पे देखिए, 1/2 माइनस 1, जब आप इसका एल्सियम लेते हैं तो वो आपके पास किस तरह आ जाता है, 1 माइनस 2/2 की फॉर्म में आ जाता है। तो जब आप 2 में से 1 माइनस करते हैं तो वो इनफैक्ट -1 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता है और नीचे आपके पास 2 आ जाता है। तो ये असल में उसने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है -1/2। तो इस चीज़ को आप ज़रा नोट कर लीजिएगा अगर आपको समझ ना आए। उसके बाद है, हम कहते हैं जो हमारे पास फंक्शन होता है, हम फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारे पास था 1 माइनस एक्स के, ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन था, ठीक है, ये जिसको ब्लू कलर से सर्कल किया गया। तो आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, वो डेरिवेटिव किस फॉर्म में आएगा, वो इस फॉर्म में आएगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है। 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है इसके ऊपर दोबारा से यही फार्मूला जब आप लगाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, और x की पावर 2 है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। और f चूँकि यहाँ पे x है, ठीक है, जब आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो x होगा। तो x का डेरिवेटिव जब आप लिखेंगे, यहाँ पे उन्होंने साथ नहीं लिखा हुआ dx/dx, जब आप लिखेंगे तो वो आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा, कैंसिल होके, तो वो 1 ही आ जाना है, इसलिए यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम देखिए, हम जब आपने डेरिवेटिव ले लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका बाद जो आपके पास प्रोसेस होता है सिंप्लीफाई करने का। तो देखिए ज़रा हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे ये 2 है और ये 1/2, ये तो कट जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा वो होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट हुआ है, उसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैलकुलेशन के बाद बचता है, ठीक है। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को चूँकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके नेक्स्ट स्टेप में y2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप उससे आगे वाले स्टेप में देखते हैं, तो यहाँ पे y2 के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये बेसिकली यहीं से ही आया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो दूसरी लेफ्ट साइड पे जाके y2 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में ना कोई भी टर्म नहीं बचती, यानी कि यहाँ पे बटे के नीचे कोई भी चीज़ आपके पास नहीं रही। अब देखें ज़रा आप इसकी कैंसिलेशन किस तरह करते हैं। और दूसरी साइड पे जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया था -2 का इनवर्स एक्स का, तो वो ये आया। अब यहाँ से देखें तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों, ये चूँकि इस एक्सप्रेशन के, ये एक्सप्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कैंसिलेशन में प्रॉब्लम हो कि ये कैसे कैंसिल हो गए, तो आप इसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये डिवाइड करके तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -2 रह जाएगा, ठीक है, -2 रह जाएगा, और इस एक्सप्रेशन में ये वाला माइनस रह जाएगा, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर तो वो आपके पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन में 2 आ जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है जिसको मैं लाइन से मार्क करने लगा हूँ, ये तो आपके पास हल हो गए, तो नीचे आपके पास 2 आ चुका है। अब रिमेनिंग पार्ट जो है वो ये है आपके पास, इसको आपने हल करना। तो यहाँ पे देखें ये जो 2 है और ये 2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें से कोई भी चीज़ आपस में कैंसिल नहीं होगी। तो ये जो -2x है, ये भी इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -2x को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, ये लिखा जाएगा -2
और ये वाला cos इनवर्स x ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। cos इनवर्स x और -2x ये लिखा जाएगा -2x cos इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने x को ना बाहर लिख लिया है। आप इसको यहाँ से ज़रा थोड़ी देर के लिए समझे कि यहाँ पे x नहीं है बल्कि x यहाँ पे आ रहा है। तो बात वही है कि -2x cos इनवर्स x। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा नोट करने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1 - x स्क्वायर की पावर -2। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? तो अगर मैं इसको लिखूँ 1 ओवर बटे के नीचे ले जाऊँ तो ये बनता है 1 - x स्क्वायर, ठीक है, और उसकी पावर नीचे जब बटे के नीचे जाएगी तो 1/2 प्लस हो जाएगी, यानी कि पावर 1/2 लिखी जाएगी और उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो 1/2 आपको पता है कि 1/2 किसके बराबर होता है? वो एक्चुअली अंडर रूट ही होता है या स्क्वायर रूट आप उसको कह सकते हैं, यानी कि ये 1/2 स्क्वायर रूट है। तो ये 1/2 अगर पावर के फॉर्म में आ जाता है तो आप उसको स्क्वायर रूट ही कंसिडर करेंगे, तो वो यहाँ पे 1 - x स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है, यहाँ पे उसने x को बाहर लिखा हुआ है, तो जो एक्चुअली 2x में यहाँ पे लिख रहा था, आप उसको अगर यहाँ पे भी लिख लें तो बात एक ही है, क्योंकि ये x ऊपर न्यूमरेटर के साथ या फिर ब्रैकेट के अंदर जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ये जो सारा एक्सप्रेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ज़रा देखें कि जब आपने y2 फाइंड आउट कर रहे थे तो आपके पास जो ओरिजिनल जो y2 फाइंड आउट करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन आता है, ये आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको ज़रा y1 के साथ कंपेयर करें। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये जो y1 आपको नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, वो है -2 cos इनवर्स x ओवर 1 - x। इसका मतलब है यहाँ पे इस सारे एक्सप्रेशन की जगह पे मैं y1 लिख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख लेता हूँ, x तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, इसीलिए हमने x को बाहर निकाला था, क्योंकि यहाँ पे y1 की वैल्यू में x नहीं था। तो इस सारे की एक्सप्रेशन की जगह पे हम y1 लिख लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 + x इंटू y1, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास यही एक्सप्रेशन एज इट इज़ साथ हमारे पास आता जाएगा। अब यहाँ से हम 2 को भी लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, -2 हो जाएगा, और x इंटू y1 को भी लेफ़्ट साइड पे ले जाए तो वो दूसरी साइड पे जाके तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, उसका जो एक्सप्रेशन गिवन था वो हमने प्रूव किया है। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने का मतलब यही है या मकसद यही था कि हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ जो बेसिक फार्मूलाज आज हमने देखे, जिस तरह पावर रूल का फार्मूला मैंने लिखा, फिर यू ओवर वी का फार्मूला लिखा, तो उनको हम फिर ओरली यानी कि ज़बानी हम यूज़ करते जाएंगे, तो बार बार हम उनको लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हो सके ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग इसमें बिल्ट इन कर दी होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको बार बार सुन के तो उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।